आज अपन वापस स्टार्ट कर रहे हैं अपने जो पढ़ा था। पहले हमने ये पढ़ा था कि नाउन के कुछ रूल्स थे। तो आप सबका मैं फिर से वेलकम करता हूँ इस महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ अपन अलग अलग क्लासेस ले रहे हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे जीएस हो। सारी क्लासेस अपने यहाँ पे कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आप सबका यहाँ वेलकम करता हूँ और आज हम चलेंगे उसके दूसरे पार्ट भी जो हमने अब तक पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था अब तक? हमने ये पढ़ा था कि नाउन के जो कुछ रूल्स थे जो इम्पोर्टेंट हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, या हमने ये पढ़े थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट भी अपन कह सकते हैं नाउन के रूल्स। और हमने 120 रूल्स का जो सीरीज चालू किया है उसकी आज ये सेकंड क्लास होगी। और उस सेकंड क्लास में अपन उसी अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो नाउन के हमने जो रूल्स देखे हैं आप उनको पहले क्लियर करें, उसके बाद इस पे पहुंचे, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि एक चीज बोलते ना कि स्टेप बाय स्टेप चलें तो ज़्यादा बेटर है। और आप भागने की कोशिश की कि मैं ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। तो पहले आप वो जो नाउन की क्लास थी उसको आप क्लियर करें, उसके बाद आप यहाँ पे पहुँचे। चलिए अपन पढ़ते हैं प्रोनाउन। चैप्टर 2 है ये जो प्रोनाउन अपना टॉपिक है। इस प्रोनाउन पे जानने से पहले अपन एक चीज पढ़ते हैं। जनरली अगर बात करें की जाए प्रोनाउन की, तो हम पूछते हैं प्रोनाउन होता क्या है। और प्रोनाउन की जब मैं बात करूँ तो प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है अपनी ग्रामर का जो नाउन से ही पूरा रिलेट करता है। जिस प्रकार आज आप हो अपने परिवार के एक सदस्य हो, बट आप जब तक जॉब नहीं लग रखी हो, जब तक आपके पास सारी चीजें नहीं है, तब तक आप पूरी डिपेंड किसी हो, परिवार पे हो। उसी प्रकार से अगर बात करूं मैं किसकी, प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन है तो दूसरा टॉपिक अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का, बट पूरा का पूरा डिपेंड किस पे रहता है? नाउन पे। क्योंकि सारे जो फंक्शंस होते हैं प्रोनाउन के किसके अकॉर्डिंग होंगे? नाउन के अकॉर्डिंग होंगे। कैसे कि जो प्रोनाउन वर्ड होता है वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स ए नाउन। प्रोनाउन हमेशा नाउन को रिप्रेजेंट करता है, बट खुद नाउन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। प्रोनाउन किसको रिप्रेजेंट करेगा? नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, बट खुद कभी भी नाउन नहीं होगा। जैसे एक चीज मैं समझता हूं, आज आप कहीं भी जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, आप शादियों में जा रहे हो, घूम रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? जब आप जा तो आ रहे हो पापा की बदौलत, पापा को कार्ड मिला है, बट वहां आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो? पापा को ही कर रहे हो, बट वहां खुद पापा नहीं हो ना। बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जो रिप्रेजेंट किसको करता है? नाउन को। पूरे फंक्शन किसके करेगा? नाउन के। जहां नाउन आएगी वहां क्या आएगा? प्रोनाउन। बट एक चीज बदलेगी, वो कभी भी नाउन नहीं होगा। दूसरा, ये एक काम और करता है, वो करता है यूज्ड at the place of noun। कि जो प्रोनाउन होता है अपना किस किस जगह काम आता है? नाउन की जगह। मतलब अगर बात कीजिए जहां जहां नाउन आ सकती है एक सेंटेंस के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जो भी जगह नाउन की होती है वो सारी जगह किसकी होगी? प्रोनाउन की होगी। ठीक है। तीसरी चीज अगर बोले तो ये आता क्यों है? ये आता है साल to stop रेपिटेशन ऑफ नाउन। जो प्रोनाउन जो होता है नाउन की रेपिटेशन को रोकने का काम करता है। जहां नाउन बैक टू बैक कहीं आ रही है तो उसका रेपिटेशन ना हो, उसको रोकने का काम अपना कौन करेगा? प्रोनाउन करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपन आगे अपनी स्लाइड पे। हाँ, ये डेफिनेशन लिख रखी है, रूल नंबर 14 अपने हो चुके थे, 15 से आज अपन चालू करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन, ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द रिपीटिशन ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। कि जो नाउन की रिपीटिशन रोकने का काम करे उसको अपन बोलेंगे प्रोनाउन। या ऐसा शब्द जो नाउन को रिप्रेजेंट कर दे उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं? प्रोनाउन। ऐसे कुछ एग्जांपल्स अपन देख रहे हैं, जैसे सोन इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स एंड सोन इज वेरी क्लेवर अमंगस्ट ऑल ऑफ देम। अब यहाँ ये सोन क्या है? किसी का नाम है, और हमने अच्छे से पढ़ा है कि जो किसी का नाम होता है वो क्या होता है? नाउन होता है।
ठीक है। इज यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना। इज क्या यहाँ पे, वर्ब। तो ये वर्ब से जस्ट पहले क्या आ गया, ये वर्ब से जस्ट पहले क्या आ गया, ये सब्जेक्ट है। तो नाउन ने यहाँ किसका काम कर दिया, सब्जेक्ट का काम कर दिया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर अपन आगे चले दूसरे में, तो यहाँ कहा कि एंड सो ऑन इज, फिर से सो ऑन आ गया, वहां भी सो ऑन है। तो वो ये नाउन क्या है, ये भी नाउन है। तो एक नाउन का बार बार यूज हो रहा है, वहां सोन आ गया, यहाँ फिर से सोन आ गया, तब उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यहाँ सोहन ना लिखकर अपन यहाँ क्या करेंगे, ही क्यों करेंगे, क्योंकि नाउन है उसकी रिपीटिशन को रोकने का काम ही प्रोनाउन का होता है, और ये बार बार जो रिपीटिशन नाउन का होता है उसको रोकने का काम कौन करेगा, अपना प्रोनाउन करेगा। चले आगे। फिर मिस्टर प्रताप बीइंग ए गुड टीचर, मिसेस प्रताप being a good teacher, she is selected for the national award। कि मिसेस जो प्रताप है वो एक अच्छी टीचर है और उसके साथ साथ वो सिलेक्टेड है किनमें, नेशनल अवार्ड में। अब यहाँ ये जो सी है ये किसके लिए काम है, मिसेज के लिए। इस मिसेज के लिए क्या आ गया, ये सी आ गया। मिसेज के लिए क्या आ गया, ये सी आया है। तो अब जब यहाँ सी आया है तो अपने क्या कर दिया, वहां से इस नाउन को रिप्लेस करके यहाँ किसको रखा, प्रोनाउन को रख दिया। किसको रखा, नाउन को रिप्लेस करके हमने किसको रखा है, प्रोनाउन को रखा है। और यही प्रोनाउन का काम है कि एक नाउन की जो बार बार रिपीटिशन होती है उसको रोकने का काम कौन करेगा, अपना प्रोनाउन करेगा। इतनी बात क्लियर। चलिए चलते हैं। तो मैं आपसे फिर से इतनी बात समझा दूं कि प्रोनाउन एक ऐसी टॉपिक है जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। प्रोनाउन किसको रिप्रेजेंट करेगा, नाउन को। और नाउन को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ वो क्या करता है, रिप्लेस द नाउन, वो नाउन को रिप्लेस भी कर देता है, नाउन की जगह भी प्रोनाउन ले लेता है। और तीसरा काम होता है उसका स्टॉप रिपीटिशन, कि जो नाउन की बार बार रिपीटिशन को रोकने का काम प्रोनाउन करेगा। चलिए यहां तक क्लियर, आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर है। अब अपन इसके रूल्स पे चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, अब पहला जो प्रोनाउन है इसमें आता है अपना पर्सनल प्रोनाउन, इसको अपन देखते हैं। पर्सनल, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि जो अपना नाउन जो होता है, जो नाउन होता है या जो भी कोई वर्ड होता है इंग्लिश का, वो वर्ड खुद बताता है कि यहाँ इसका रोल क्या है। अगर आपको किसी इंग्लिश, वैसे कहे तो बहुत हार्ड मानते हैं लोग, इतनी नहीं है जितनी पर मानते हैं, क्योंकि इसका जो शब्द होता है वो खुद बताता है इसके बारे में किसका काम कर रहा है। देखिए मैं एक बात, पर्सनल, जो पर्सनल प्रोनाउन है वो बना है पर्सन से। किससे बना है, पर्सन से। पर्सन का अर्थ होता है कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल वन, उसके लिए अपन क्या काम लेंगे, पर्सन। ठीक है। जब पर्सन की अपन बात करेंगे तो यहाँ इसको अपन एक इस पर्सनल का अर्थ ये भी होता है व्यक्तिगत, जो किसी इंसान से रिलेट करते हो। जैसे अपन बहुत बार एक चीज बोलते हैं, भाई मेरा पर्सनल रूम है तो उसमें नहीं आएगा, ये मेरा पर्सनल रूम है ना, इसमें तू नहीं आ सकता। तो क्या है उसमें, हो क्या रहा है पर्सनल रूम में, मतलब खुद का है, तो ये खुद का सेंस भी पर्सनल अपना देता है। तो जो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसका क्या रोल रहता है कि पर्सनल प्रोनाउन आता है यूज्ड फॉर, ये किसके लिए आएगा, यूज्ड फॉर पर्सन। जनरली पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए काम में आता है, पर्सन के लिए, किसी इंसानों के लिए, व्यक्ति के लिए इसको अपने काम में लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू टॉक अबाउट अदर्स, जब इसका दूसरी चीजों पे अपन बात करें तो उसका यूज एक होता है, वो थिंग्स और एनिमल्स के लिए भी आता है। पर्सनल प्रोनाउन का यूज थिंग्स और एनिमल्स के लिए भी इसका यूज होता है। तो अपन क्या समझे, पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो क्या करता है, पर्सनल प्रोनाउन किसी पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स के लिए काम में लिया जाता है। कुछ अपने पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से आइए देखते हैं उनको। हाँ, अब अपने जो स्क्रीन पे जो चीजें दिख रही है सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है। आई, वी, यू, है ना, ये जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सारे के सारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अब ये कैसे कैसे डिवाइडेड होते हैं, इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। कोई सब्जेक्ट का काम करता है तो कोई ऑब्जेक्ट का करता है, कोई एडजेक्टिव का काम करता है तो कोई प्रोनाउन का करता है। तो आइए देखते हैं इनको कैसे अपन किस प्रकार से अपन काम में लेंगे। इसके लिए अपन इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, ये अपने पास पूरी प्रोनाउन टेबल है, मतलब जिस प्रकार एक मकान की नींव उस मकान के लिए जरूरी है, प्रोनाउन को समझने से के लिए आपको ये टेबल समझना बड़ी जरूरी है, क्योंकि टेबल है, इसी से मोस्ट ऑफ चीजें इधर उधर निकलेगी। तो चलिए समझते हैं इस टेबल को। इसमें क्या दे रखा है, पर्सन, अपने जो
ग्रामर के अंदर पर्सन को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 में। एक को हमने बोला फर्स्ट पर्सन, एक को हमने बोला सेकंड पर्सन और एक को हमने बोला थर्ड पर्सन। पर्सन को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। अब अपने पास जो प्रोनाउन होते हैं आई और वी, ये दोनों होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। कौन से पर्सन प्रोनाउन होंगे? फर्स्ट। यू होता है सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन होगा? सेकंड पर्सन। ही, सी, इट और दे और वन, ये सारे होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है। दोबारा मैं बात करता हूं, आई और यू कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ही, सी, इट, दे और वन, ये काम करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन का काम करेंगे। ठीक है। अब समझते हैं। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये क्या होता है इसका समझते हैं थोड़ा। फर्स्ट पर्सन को यूज करते हैं एज ए स्पीकर के रूप में, कि जैसे आप बोल रहे हो या मैं बोल रहा हूं तो हम दोनों क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन में आ गए। और वहीं अगर मैं बोल रहा हूं, आप अभी सुन रहे हैं, तो आप, मैं तो क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। आप मेरे लिए क्या हो गए? सेकंड पर्सन, कि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं सेकंड, थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन का मतलब है कि जनरली इंसान कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि वह ऐसा, उसने ये किया, वो किया, तो वो अपने जाएगा थर्ड पर्सन के अंदर चले आएंगे। ठीक है। और ये सारे जो हमने लिखे हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और वन, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस के रूप में आएंगे। मतलब इनको अपन काम में लेंगे एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में लेंगे? सब्जेक्ट के रूप में। चलिए आइए एक बार जानते हैं, हो सकता है आपको पता भी हो, बट सब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट की सबसे जानी मानी और सबसे प्यारी जो डेफिनेशन आज तक हमें दी, और सबसे जो प्यारी डेफिनेशन हमने आज तक ले रखी है, वो हमारे मन में है कि कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है, या टीचर्स ने सिखाया होगा कि डूअर ऑफ द सेंटेंस क्या होता है? हमेशा सब्जेक्ट होता है। बट हर समय ये बात करना उचित नहीं है, हर समय बात करना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो हर बार किसका काम करे? डूअर का काम करे, वही सब्जेक्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो पहले अपनी डेफिनेशन के अनुसार चलते हैं कि डूअर ऑफ द सेंटेंस, डूअर ऑफ द सेंटेंस, एक काम को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो मैंने इसके लिए एग्जांपल लिखा है। हमने क्या एग्जांपल लिखा? मैंने एग्जांपल लिख दिया, जैसे सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है। सी सिंग्स अ सॉन्ग, मैंने एग्जांपल लिखा। तो यहाँ काम क्या हुआ? सिंग, मतलब गाना गाना ये काम हुआ। और वही क्या हो रहा है? यहाँ का सब्जेक्ट कौन हो गया? सी हो गया। क्यों हो गया? कि सी ने वो काम किया है। तो यहां तक अपनी जो डेफिनेशन में पढ़ी है, रटी है, वो काम में आ गई। लेकिन अब वैसे ही एक सेंटेंस लिख दूं, यहां पे मैंने लिखा सी हैज ए कार, सी हैज ए कार, उसके पास एक कार है। तो उसके पास जब कार है तो उसका मतलब क्या? उसके पास कोई कार है तो वो कोई काम तो कर नहीं रहा है। ठीक है। कैसे काम कैसे करेगा? जब उसके पास कार है तो कार है, क्या काम हुआ इसमें? तब इसका मतलब ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। किसका काम नहीं कर रहा है? सब्जेक्ट का नहीं कर रहा है। आपके अकॉर्डिंग, अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मतलब इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई काम ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो है। तो अब या तो ना डेफिनेशन गलत है, या फिर इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अपनी डेफिनेशन में थोड़ा सा केमिकल अच्छा है, उसको सुधारते हैं। तो फिर हमने एक जुगाड़ और लगाया कि सर एक काम करते हैं, जो चीजें, जो ओनर होता है वो भी सब्जेक्ट का काम कर लेता है। ओनर, किसी भी चीज का ओनर या होल्डर है, वो भी सब्जेक्ट का काम कर लेता है। तो चलो हमने कहा कि सी एक कार की ओनर है, तो ये भी सब्जेक्ट हो सकती है। चलो यहां तक मैंने अपनी डेफिनेशन को मान लिया। बट अपनी डेफिनेशन की धज्जियां तब उड़ेगी जब एक सेंटेंस और आएगा और हमने लिख दिया राधा इज ए डॉक्टर। हमने कहा राधा इज ए डॉक्टर, राधा इज ए डॉक्टर, और राधा क्या है? एक डॉक्टर है। अब राधा ना ही तो क्या है, कोई काम कर रही है, ना ही तो सब्जेक्ट है अपनी डेफिनेशन के अनुसार। और राधा ना ही किसी चीज की ओनर है, ओनर भी नहीं है राधा। तो अब राधा क्या है? अब इस रिश्ते को अपन क्या नाम दें, इस चीज को अपन क्या नाम देंगे, इसको जानने के लिए हमने प्रोनाउन में सब्जेक्ट की डेफिनेशन को हमने क्लेरिफाई अब यहां करेंगे कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है। फिर हमने एक लाइन में कहा कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटेंस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। चाहे वो एज ए
डूअर करे, चाहे एज ए होल्डर करे, या कुछ भी करे, कैसे भी करे, एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेगा? अपना सब्जेक्ट करेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव होगा वही क्या होगा? सब्जेक्ट। तो यहां तक आपने जाना कि सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस को जो रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो बताना जरा सब्जेक्ट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए सेंटेंस। क्लियर? चले चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अपना सब्जेक्टिव केस क्लियर। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस पे। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानने से पहले अपन जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस में के बारे में जानने से पहले अपन जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। भैया ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमने आज तक पढ़ा है कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन, कि किसी भी एक्शन को जो रिसीव करने का काम करता है कौन होता है? ऑब्जेक्ट। मैंने एक बॉल फेंकी, तो मैं तो उस बॉल को फेंकने का काम करना हूं, तो मैं तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस चीज को, है ना। और आपने उसको कैच किया तो आप क्या हो गए? वहां पे रिसीवर हो गए। तो किसी भी एक्शन का जो रिसीवर होता है क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जैसे मैंने एक बात कही, मैंने कहा रमन किल्ड हिज वाइफ। रमन ने किसको मारा? उसकी वाइफ को मारा। रमन ने किसको मारा? उसकी वाइफ को मारा। जब रमन ने उसकी वाइफ को मारा तो रमन तो क्या हो गया? काम कर रहा है भैया। रमन तो कोई ना कोई काम कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे सेंटेंस को। पूरी सेंटेंस का करता कौन है? रमन है। तो रमन तो क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया। रमन क्या हो गया? एक सब्जेक्ट। ठीक है, वही मरा कौन भैया? मरा कौन? उसकी वाइफ मरी है, तो उसकी वाइफ को मारा गया। तो वाइफ, जो एक्शन हुआ मारने का, वो रिसीव किसने किया? उसकी वाइफ ने किया। तो ये वाइफ क्या हो गई? उसका ऑब्जेक्ट हो गई। वाइफ क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। वाइफ क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। यहां तक बात क्लियर? तो सब्जेक्ट तो क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है आपने? अरे सब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? सब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन। क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन। क्लियर? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वही सर, ऐसे मेरे फोन में ना ऐसे वीडियो तो बना लो आराम से, उधर है बाहर थोड़ा सा। चलो, हाँ यहां तक क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमने पढ़ लिया। अब अपन चलते हैं प्रोनाउन टेबल में वापस। हाँ, सब्जेक्टिव केस खत्म, ऑब्जेक्टिव केस खत्म। अब बात अपन किसकी कर रहे हैं भैया? अपन अब बात कर रहे हैं किसकी? ऑब्जेक्टिव। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। और वी का क्या होगा? अस। यू का क्या होगा? यू। ही का क्या होगा? हिम। सी का हर। इट का इट। दे का देम। वन का वन। तो ये इनकी सब्जेक्टिव, इनको कभी भी अपन ऑब्जेक्ट के रूप में काम में नहीं लेंगे और इनको कभी भी सब्जेक्ट के रूप में काम में नहीं ले सकते। सब्जेक्टिव केस हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम में आएगा और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में काम आएगा। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव को जानने के लिए एक चीज हमें जानना जरूरी है कि एडजेक्टिव होता क्या है। थोड़ा सा पढ़ेंगे, एडजेक्टिव का एक अलग टॉपिक है, अपन वो जानेंगे। बट एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव होता है कि नाउन और प्रोनाउन में चार चांद लगाए, मतलब नाउन और प्रोनाउन का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मैंने कहा कि भाई तू एक लड़का है, मैंने कहा तू बड़ा बहादुर लड़का है यार, तुम एक स्टूडेंट हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। मैंने कहा आप इंसान हो, मैंने कहा आप एक ईमानदार इंसान हो। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? अपना ये कर रहा है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव होता है क्वालिफाइंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या होता है भैया? क्वालिफाइंग वर्ड। एडजेक्टिव होता है क्वालिफाइंग वर्ड। और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा? या तो नाउन को करेगा या फिर प्रोनाउन को करेगा। एडजेक्टिव या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा या फिर प्रोनाउन को। ठीक है, क्लियर यहां तक? पक्का? एडजेक्टिव या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा या फिर प्रोनाउन को करने का काम कौन करेगा? अपना एडजेक्टिव। चले आगे। हाँ, अब जो एडजेक्टिव होता है पॉजेसिव, अपने जो एडजेक्टिव दे रहे ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब पॉजेसिव क्या होता है? किसी भी चीज में अपना अधिकार होना, जैसे अपने पिछली क्लास में देखा था ना। तो पॉजेसिव का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज में अपना अधिकार होना। जैसे मैंने कहा
कि ये मार्कर मेरा है ना, तो इस मार्कर में मेरा अधिकार है, इसी को तो मैं पॉजिटिव केस बोलूंगा। तो यही चीज का दिखाने का काम कौन करता है? अपना एडजेक्टिव करता है। क्लियर? अब मेरी एक बात समझना छोटी सी आप, अपना जो एडजेक्टिव होता है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव किसका काम करेगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव काम करेगा पोजीशन शो करने का, किसी भी चीज पर अपना अधिकार दिखाएगा। जैसे वही नहीं कि काजल दूसरी मेरी है, तो वो वाला सिस्टम इसमें है ना कि जब कभी भी किसी भी चीज पे आपको पोजीशन दिखाना है वो किसका काम करेगा? पॉजिटिव केस का करेगा। और एडजेक्टिव आए इसका मतलब वो नाउन के जस्ट भी पहले आएगा। ठीक है, तो अपना वी का क्या होता, आई का क्या होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव? माई। वी का क्या होगा? आर, है ना। यू का क्या होगा? योर। ही का क्या होगा? हिज। शी का क्या होगा? हर। इट का इट्स। दे का देर। और वन का वंस। अब ये आ गया पॉजिटिव प्रोनाउन। अब देखो एक चीज समझना, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो तो ये अपने आगे पक्का कोई ना कोई नाउन लेगा, क्यों? एडजेक्टिव तो आता है नाउन से पहले। अरे एडजेक्टिव तो किससे पहले आता है? नाउन से पहले आता है। तो एडजेक्टिव हमेशा अपने आगे क्या लेगा? नाउन। और पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो ये अपने आगे क्या लेगा? नाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्या? पॉजिटिव प्रोनाउन, तो ये अपने आगे कोई भी नाउन नहीं लेगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव तो अपने आगे क्या लेगा? नाउन। और पॉजिटिव प्रोनाउन कभी भी अपने आगे नाउन नहीं लेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा हो गया? जैसे माइक, आई का अपना माइन, आर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, दे का देर्स, और इट का इट्स। इट का नहीं बनता है, इट का नहीं बनेगा ये पॉजिटिव प्रोनाउन अपना। और दे का देर्स और वन का वंस, ये अपने पॉजिटिव प्रोनाउन इसमें होंगे। क्लियर? ये थोड़ा सा गैप देना था ना, ये देर नीचे आएगा, इट्स का प्रोनाउन अपना बनेगा नहीं। और देर का क्या होगा? देर्स बनेगा। मैं यहां लिख ही देता हूं, नहीं इसको हटा दो दोनों को ना। अपने जो है देखो, इट का बनेगा नहीं तो देर का क्या बनेगा? देयर्स। और वन का क्या बनेगा? वंस। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन का काम। ठीक है, अब अपने एक चीज समझते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक चीज और समझना, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों एक जैसे होते हैं शकल सूरत से। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों शकल सूरत से एक जैसे होते हैं, है ना। मतलब दोनों जुड़वा भाई है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। किससे? शकल से। बट बात करें उनकी अकल से, बात करें उनके फंक्शन से, बात करें उनके यूज से, तो उन दोनों का फंक्शन और यूज अलग अलग रहता है, वो एक जैसा नहीं होता। जैसे कई बार दो जुड़वा भाई होते हैं, उनके शकल सूरत एक जैसी है बट उनके लक्षण अलग अलग होते हैं ना, कोई कैसा काम करता है कोई कैसा करता है। तो वही सिस्टम यहाँ पे कि जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक जो प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? जुड़वा भाई हैं, बट शकल सूरत से जुड़वा भाई, दिखने में सेम लगेंगे बट इनके फंक्शंस और इनके काम वो सारे अलग अलग रहेंगे। तो माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, कि यू हमेशा होता है, यू होता है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो इसीलिए अपने यू के लिए क्या काम में ले लिया? योर सेल्फ भी काम में ले लिया और योर सेल्फ भी काम में ले लिया। ठीक है, हिमसेल्फ और हर सेल्फ, है ना। ये ही का क्या बनेगा? हिमसेल्फ। और सी का क्या बनेगा? हर सेल्फ। सी का क्या बनेगा? हर सेल्फ। इट का क्या बनेगा? इट सेल्फ। दे का बनेगा देमसेल्व्स। और वन का बनेगा वन सेल्व्स। अब एक चीज समझना छोटी सी, अगर किसी भी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में सेल्स आ रहा है तो ये किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए। सेल्स किसके लिए आता है? प्लूरल। जब प्लूरल की बात हो तो सेल्स आएगा। और सेल्फ कहाँ आएगा? जब अपन बात करेंगे सिंगुलर की तब आएगा सेल्फ। इतनी बात प्ले पड़ी? ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। अब एक चीज छोटा सा जो सवाल है उसका, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू है, ऑब्जेक्टिव केस भी क्या है? यू है। तो इनको अपन अलग अलग पहचानेंगे कैसे कि ये सब्जेक्टिव केस है ये या ऑब्जेक्टिव केस है? जैसे मैंने कहा, यू आर माई प्लेटोनिक लव, यू आर माई प्लेटोनिक लव। She loves you। ये दो सेंटेंस मैंने अलग अलग लिखे। यू आर माई प्लेटोनिक लव और दूसरा है शी लव्स यू। ठीक है, अब पहले बात तो बात करेंगे प्लेटोनिक वाला क्या सिस्टम है। प्लेटोनिक का अर्थ होता है सच्चा वाला प्यार, ना, सच्चा जो प्रेम होता है उसके बाद प्लेटोनिक लव। ठीक है, अब बात करें यू, ये क्या है? एक वर्ब है।
वर्ब से जस्ट पहले क्या आता है, हमेशा सब्जेक्ट आता है, और ये यू क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस में आ गया, ठीक है। और सी क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, और ये लव क्या है, वर्ब है, इसके जस्ट पहले ये क्या आ गया, फिर से सब्जेक्ट। मतलब वर्ब से पहले जो आता है उसको ऊपर क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। जो वर्ब से पहले आएगा उसको ऊपर क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, और जो वर्ब के बाद आएगा उसको ऊपर क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो अगर यू वर्ब से पहले आ रहा है तो किसका काम कर रहा है, सब्जेक्टिव केस का, और यू वर्ब के बाद आ रहा है तो किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस का। इतनी बात पहले पड़ी, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो आई होप आपको प्रोनाउन टेबल समझ में आ गई होगी। अपन आप आगे चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। रूल नंबर 17 है कि माई फादर फोरबेड। फोरबेड यहाँ पे वर्ब का काम कर गया, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट है। फादर क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले माई आ गया तो अभी हमने पढ़ा है माई क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव किससे पहले आएगा, नाउन के जस्ट पहले आएगा, तो ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव आ गया। फोरबेड आ गया वर्ब। आई और सी ये क्या है, दोनों प्रोनाउन ही है। बट एक चीज सोच रहे हैं, यहाँ प्रोनाउन का कौन सा केस आना चाहिए, कि ये क्या है, मैन वर्ब है। अरे मैन वर्ब हमेशा कौन सा केस लेती है, ऑब्जेक्ट का। अरे मैन वर्ब हमेशा कौन सा केस लेगी, मैन वर्ब हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव केस लेगी। क्या लेगी, ऑब्जेक्टिव केस। तो अपने फोरबेड ये मैन वर्ब है, तो इस आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा, और यही सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। तो क्या बना, माय फादर फोरबेड मी एंड हर टू सिनेमा। ठीक है, बात पहले पड़ी, क्यों, क्योंकि ये एक मैन वर्ब है, इसके जस्ट बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएंगे। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, दिस इज अ थीफ, देयर इज अ थीफ बिटवीन यू एंड आई। ठीक है, अब देयर इज अ थीफ बिटवीन यू एंड आई, तो भैया यू ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये हो गया प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन की भी यही कहानी है, प्रीपोजिशन हमेशा बनाए क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। और जो प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन बोले प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जैसे प्रीपोजिशन का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब ये यू है, यू के तो दोनों क्या सेम है, यू ही सब्जेक्टिव और यू ही ऑब्जेक्टिव है। बट यहाँ आई का क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात है, चलो आगे चलते हैं। तो हमने दो रूल पढ़े। पहला रूल क्या पढ़ा, मैन वर्ब हमेशा क्या लेगी अपने आगे, ऑब्जेक्टिव केस लेगी। इनको अपन अलग से और देख लेते हैं। देखो, मैन वर्ब जो होती है हमेशा अपने आगे क्या लेगी, ऑब्जेक्टिव केस। मैन वर्ब हमेशा अपने आगे क्या लेगी, ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा प्रीपोजिशन है वो भी अपने आगे क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस किसका, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। किसका, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब अपना है पर्सनल प्रोनाउन के सीक्वेंस। कई बार अपने पास क्या होता है, देखो बात ये कि बैक टू बैक जब अपने पास कुछ आ जाए, भाई अपने पास एक मिठाई है तो अपन एक को खा लेंगे, अपने पास 5-7 मिठाई एक साथ आ गई तो अपन कंफ्यूज होते हैं ना पहले किसको लेना है। तो उसी प्रकार से जब अपने पास एक प्रोनाउन हो तो उसको अपन यूज कर लेते हैं आसानी से, बट एक से ज्यादा प्रोनाउन आ जाए तो तब अपने थोड़ा सा एक कंफ्यूजन चलता है कि पहले किसको काम में ले और बाद में अपन किसको ले। तो उस समस्या का समाधान अपन यहां करेंगे ना, कि समस्याओं का समाधान करना है ना। हाँ, अब देखिए 2-3-1, 2-3-1 का मतलब हो गया, देखो 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन, और फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, इसका भी क्या हो गया, सेकंड पर्सन, और इसका भी क्या हो गया, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, अगर आपका जो सेंटेंस है पॉजिटिव सेंस दे रहा है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो अपन क्या करेंगे, 2-3-1 से चलेंगे ना, कि आप सबसे लास्ट बनेंगे, सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और फिर फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। किसको, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को अपन वहां पे लिखेंगे। और अगर अपने पास सेंस क्या हो, नेगेटिव सेंस आ जाए, मतलब सेंटेंस के अंदर कोई भी नेगेटिव बात हो, तो सबसे पहले खुद को आगे रखेंगे, फर्स्ट पर्सन को, फिर सेकंड पर्सन को, और फिर थर्ड पर्सन को। मतलब कोई भी अच्छी काम हो, अच्छा बात हो,
अच्छी जगहों पे अपन किसको आगे रखेंगे, सेकंड पर्सन को या दूसरों को आगे रखेंगे ना। और जब कोई बुरी बात तो वहां अपन किसको आगे रखेंगे, खुद को आगे रखेंगे, सिर्फ सेंटेंस के अंदर, ये नहीं कि अपन बुरी बातों में भी खुद को आगे रखें। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये है यू ही एंड आई आर क्रिमिनल्स। ठीक है, अब क्रिमिनल है मतलब कोई अच्छा काम तो कर नहीं रहे, क्रिमिनल तो बुरा काम ही कर रहे हैं। तो अगर ये है तो इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले आई आना चाहिए कायदे से, और आई नहीं है इसका मतलब यू आते ही सेंटेंस में एरर है, वो भी स्टार्टिंग वाले इस पोर्शन में। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन का सीक्वेंस बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा है। फिर क्या है, आई यू एंड राहुल हैव फिनिश्ड आवर स्टडी, कि अब पढ़ाई की है तो पढ़ाई कोई बुरी बात तो नहीं है, पढ़ाई करना तो एक अच्छी बात है, तो अच्छी बात है या पॉजिटिव सेंस है, तो ये आई तो पहले बिल्कुल नहीं आएगा, आई पहले बिल्कुल नहीं आया तो ये फिर से प्रोनाउन का सीक्वेंस बिगड़ गया। तो चलिए इनको सही करते हैं कि सही कैसे होगा, है ना। अब क्रिमिनल वाले में अपने क्या किया, सबसे आगे किसको रखना है, खुद को, किसको रखेंगे, खुद को। मैं इसमें क्या, आई यू एंड राहुल आर क्रिमिनल। अब देखो क्या हुआ, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये क्रिमिनल है और ये नेगेटिव सेंस जब दे रहा है और हमने आगे किसको रखा, खुद को आगे रख दिया, फिर दूसरा सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, 1 2 3। तो हमने कौन सा रूल फॉलो किया, अगर नेगेटिव आए तो अपन क्या करते हैं, वन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को अपन फॉलो करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, यू राहुल एंड आई हैव फिनिश्ड द स्टडी। स्टडी एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव मैसेज है या एक पॉजिटिव काम है, तब ये सेंटेंस भी बिल्कुल ओके। क्यों, कि पॉजिटिव काम में अपने को सेकंड पर्सन को आगे रखना है, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ कौन सा रूल लगा, पॉजिटिव जब सेंस आए तब अपन क्या करेंगे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब चलो यहां तक रूल हो गए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अपनी। ठीक है, नेक्स्ट ये है पॉजिटिव प्रोनाउन, और ये जो आपको जो बोर्ड पे अब दिख रहे हैं ये हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव, जो चीजें अभी आपको बोर्ड पे दिख रही है सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और पॉजिटिव एडजेक्टिव का एक रूल है, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा अपने आगे क्या लेगा, नाउन लेगा। क्या लेगा, नाउन। तो हमें किसकी, माई आर योर हिज हर इट्स देयर और वंस, ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव अपने आगे क्या नाउन लेंगे, नाउन। दूसरा इसमें इंस्ट्रक्शन निकल जा रही है अपोस्ट्रोफे एस, अपोस्ट्रोफे एस, अपोस्ट्रोफे एस भी अपने आगे क्या लेता है, नाउन, अपने आगे क्या लेगा, नाउन। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद, कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद कोई वर्ब काम में लेनी पड़े तो वर्ब हमेशा अपनी किस में आएगी, जेरेंड वाली फॉर्म में आएगी, या अपन कह सकते हैं कि जो वर्ब होगी उसमें हमेशा आईएनजी लगा हुआ होगा। वर्ब में कौन क्या लगा हुआ, आईएनजी, और ये किसका काम करेगा, अपना जेरेंड का काम करेगा। और जेरेंड किसका काम करता है, जेरेंड काम करता है नाउन का। किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। और ऐसे नाउन को अपन क्या बोलते हैं भैया, वर्बल नाउन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वर्बल नाउन। जब किसी भी वर्ब में आईएनजी लग जाए और वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करे तो उसे अपन जेरेंड बोलते हैं, और ऐसे नाउन को अपन वर्बल नाउन भी बोल सकते हैं। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब काम में लेनी है तो उसमें आईएनजी पक्का लगेगा। वही सेम सिस्टम इसके साथ रहेगा। अगर अपोस्ट्रोफी एस है उसके बाद अपने कोई नाउन काम में लेना हो, है ना, या कोई वर्ब काम में लेनी हो तो वर्ब के बाद आईएनजी जरूर लगेगा। अपोस्ट्रोफी एस के बाद भी कोई वर्ब आएगी तो उसमें भी आईएनजी लगेगा। क्यों, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस भी अपने आगे किसको प्रीफर करता है, नाउन को प्रीफर करेगा। इतनी बात पहले पड़ी, ठीक है। माई मदर डज नॉट, एग्जाम्पल्स है अपना, ठीक है, इसमें एरर ढूंढते हैं। माई मदर डज नॉट लाइक मी स्लीपिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन ए 24 आवर। अब इसमें पहला सेंटेंस एकदम ओके, कोई नहीं है। दूसरे वाले में ये एरर मिल गया भैया। यहाँ पे स्लीपिंग क्या है, इसमें एरर आगे पीछे भी पूछ सकता है। कैसे, अगर यहाँ इसको माई दे दिया, इसको माई दे के इसको क्या पूछ लेगा, आपको स्लीप दे देगा, तो ये भी एरर हो सकता है। इसमें या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का एरर पूछ लेगा आपसे या फिर इस नाउन का एरर पूछ लेगा। तो यहाँ स्लीपिंग है, ये क्या है, एक जेरेंट है। स्लीपिंग क्या हो गया, जेरेंट हो गया। तो जब जेरेंट हो गया तो जेरेंट अपने से पहले क्या लेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो मी का क्या होगा, माई होगा। जेरेंट अपने से पहले क्या लेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो मी का हमने क्या बना दिया, माई। तो एरर किस में मिला, फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट होके एरर अपने मिला सेकंड पार्ट में। ठीक है, क्लियर।
तो मी का हमने क्या कर दिया, माई। अब नेक्स्ट सेंटेंस, आई लाइक शीतांश सिंह। सीता क्या है, नाउन है, नाउन के बाद ये अपोस्ट्रोफ एस लग गया, तो हमने क्या कहा था कि अपोस्ट्रोफ एस भी अपना ये क्या लेगा, नाउन लेगा। और सिंग एक वर्ब है, इसको नाउन बनाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सिंग को सिंगिंग में बदलना पड़ेगा। तो मुझे क्या पसंद आया, आई लाइक सीता सिंगिंग, मुझे सीता का सिंगिंग पसंद आया। क्लियर। तो इस प्रकार अपन इनको करेंगे। क्या समझा कि अपोस्ट्रोफ एस और पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा अपने आगे क्या लेंगे, नाउन लेंगे, और वर्ब अगर आएगी तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ वर्ड्स है, नो पॉजिटिव वर्ड्स है ना बिफोर दीज वर्ड्स। कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, उनसे पहले कभी भी, कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं उनसे पहले कभी भी क्या नहीं आएगा, पॉजिटिव वर्ड्स नहीं आएंगे। जैसे सेपरेशन आ गया, लीव आ गया, फेवर आ गया, एक्सक्यूज आ गया और साइट आ गया। इनसे पहले कभी भी किसी भी हालात में अपन क्या काम में लेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स काम में नहीं लेंगे। तो योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल, तो सेपरेशन आ गया तो इससे पहले योर तो आ ही नहीं सकता। तो सेपरेशन इज पेनफुल आ गया तो ऐसा तो होगा नहीं। इसको अपन सही कैसे करेंगे, सेपरेशन ऑफ योर्स, सेपरेशन ऑफ योर्स इज वेरी पेनफुल फॉर, है ना। क्या हो गया, क्योंकि सेपरेशन एक ऐसा वर्ड है जिससे पहले क्या नहीं लेंगे, पॉजिटिव वर्ड काम में नहीं लेंगे। सेपरेशन के अलावा सेपरेशन, लीव, फेवर, एक्सक्यूज और साइड। ठीक है, इससे पहले पर कभी भी आप क्या काम में नहीं लेंगे भैया, पॉजिटिव वर्ड काम में नहीं लेंगे। क्लियर। तो इसका क्या बनेगा, सेपरेशन ऑफ योर्स इज वेरी पेनफुल। नेक्स्ट रूल नंबर 22, प्रोनाउन। दो हमारे कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिसके आगे बडी लगा होता है, कुछ प्रोनाउन होते हैं जिसमें वन होता है, कुछ ईज से चालू होते हैं, कुछ एवरी से होते हैं, कुछ आइदर से होते हैं, कुछ नाइदर से होते हैं, कुछ एनी से होते हैं, कुछ नन से होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन को अपन यही समझ लेते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। मतलब वो प्रोनाउन जिनको हम कभी भी फिक्स नहीं कर पाएंगे। इंडेफिनेट का मतलब जो फिक्स ना हो, डेफिनेट यानी जो फिक्स हो। तो इनको अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो सम, इसको दो भागों में बांटेंगे, एक तो समबडी और समवन। एनीबडी, एनीवन, नोबडी, no one, everybody, everyone। एवरीबडी और एवरीवन, यस हो गए। एक भाग तो ये हो गया, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं ये सब के सब किसके लिए आएंगे, किसी पर्सन के लिए काम में लिए जाएंगे। किसके लिए, पर्सन के लिए। ठीक है, और वही इनका सबका एक एक और बनता है जिसको अपन बोलते हैं, चलो इसको बोलेंगे मन, पहले का बनेगा समथिंग, समथिंग। दूसरे का बनेगा एनीथिंग, दूसरे का बनेगा एनीथिंग। तीसरे का बनेगा नथिंग, और चौथे का बनेगा एवरीथिंग। चौथे का बनेगा एवरीथिंग। और जब ये है, ये किसके लिए काम में आता है, ये अपना काम में आता है, ये आता है थिंग्स के लिए। किसके लिए आता है, थिंग्स के लिए। मतलब जिसके आगे थिंग लगा हुआ हो वो प्रोनाउन तो किसके लिए काम लेंगे, थिंग्स के लिए। और जिसके आगे वन या बड़ी आए वो किसके लिए अपन काम में लेंगे, पर्सन्स के लिए। और ये सारे के सारे क्या रहेंगे, हमेशा सिंगुलर रहेंगे। क्या रहेंगे, हमेशा सिंगुलर। ये सारे के सारे प्रोनाउन हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। इनके साथ वर्ब है, वर्ब भी हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। प्रोनाउन खुद सिंगुलर रहेगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, और इनके साथ कोई एडजेक्टिव वगैरह काम में लेना है वो भी हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। जैसे अब इसके अलावा एवरी आ गया, आइदर आ गया, नाइदर आ गया, नन आ गया, इन सब के साथ भी ऐसा ही रहेगा सिस्टम। जैसे एवरीबडी इज डूइंग देयर वर्क। अब यहां समझिए, एवरीबडी यहाँ कोई फिक्स नहीं हो रखा है कि कितने लोग हैं क्या नहीं है, तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो देयर नहीं यहाँ पे क्या आना चाहिए, हिज आएगा। क्यों, क्योंकि ये एवरीबडी एक ऐसा प्रोनाउन है जो क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। अब एवरीबडी इज डूइंग देयर वर्क, तो इसमें क्या आएगा,
हिज आएगा। अब मैंने हिज क्यों किया, हर क्यों नहीं किया भाई? हमने हिज क्यों किया, हर भी तो हो सकता है, एवरीवुड में हर भी आ सकती है। देखिए बात है कि एक ऐसी जगह है वो है ग्रामर, जहां एक ग्रामर ही एक ऐसी जगह है जहां आज थोड़े से आदमी लोगों को या जेंट्स डिपार्टमेंट जो होता है उसको बोलने का मौका दिया जा रहा है। बाकी मोस्ट ऑफ अगर घरों में बात किया जाए तो समाज थोड़ा ज़्यादा बदल चुका है, तो वहाँ औरतों को थोड़ी प्रायोरिटी ज़्यादा दी जा रही है। तो उस कंडीशन में यहाँ क्या होगा कि जो हिज है उसी को माना जाता है कि ग्रामर है मेल डोमिनेट है, ग्रामर मेल डोमिनेट सोसाइटी है। अगर ग्रामर के अंदर कहाँ जहाँ आपको पता हो कि यहाँ मेल है या फीमेल है, वहाँ आप कुछ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपको पता ही नहीं हो कि ये इंसान जो सब्जेक्ट है वो मेल है या फीमेल है, वहाँ हमेशा हम प्रायोरिटी किसको देंगे, मेल को देंगे, फीमेल को नहीं देंगे। क्योंकि एक जगह आपको प्रायोरिटी दे रखी है, वो खूब है आई थिंक, वह ग्रामर। ग्रामर जहां भी, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि जहां मेल और फीमेल का कंफ्यूजन हो वहां क्या आएगा, मेल को अपन प्रायोरिटी देंगे। ये प्रायोरिटी रूल होता है अपना जेंडर का। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स सेड देयर प्रेयर। अब देखो नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर नन नीदर ऑफ द गर्ल्स सेड देयर प्रेयर। अब दोनों में देर तो नहीं आएगा कि इनको सिंगुलर मानते हैं ना। अब ये स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ स्टूडेंट तो लड़की भी हो सकती है लड़के भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे तो क्या आएगा, हिज आएगा। क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि स्टूडेंट लड़की है लड़के हैं। जब पता नहीं होता है किसी भी चीज का, वहां क्या आएगा, हिज। और अब यहाँ पता नीदर ऑफ द गर्ल्स, यहाँ की लड़कियां हैं सारी की सारी, तब यहाँ पे क्या आएगा, हर आएगा। क्या आएगा, हर आएगा। वंस टू डू वंस ड्यूटी, वन बॉय हैज कंप्लीटेड वंस होमवर्क। अब देखो एक छोटा सा सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है अपने को वन, तो इसको पढ़ते हैं कंफ्यूजन ऑफ वन, कंफ्यूजन ऑफ वन। ठीक है, कंफ्यूजन ऑफ वन। अगर आपको वन मिल जाए और उसके बाद डायरेक्टली वर्ब मिले, वर्ब दोबारा ढंग से समझना, बहुत जगह इसको इंपॉर्टेंट आप कंसीडर कर सकते हैं। बहुत जगह इसके नाम से उलझाया जाता है अपने को कि अगर आपको वन मिल जाए उसके बाद वर्ब मिले, तो उसके बाद अगर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो वंस आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा तो वो वंस आएगा। ठीक है, और वन मिल जाए उसके बाद कोई नाउन मिल जाए और फिर वर्ब मिले, जो स्ट्रक्चर बदला है, पहले वन फिर वन, इसमें वर्ब है इसमें नाउन आ गया। अगर वर्ब आए तब तो क्या करेंगे, वंस या वंस, और वही वर्ब ना आए और उसमें आ जाए नाउन, तब उसके बाद आए वर्ब, तब अपन वहां पे अकॉर्डिंग टू सेंस हिज और हर लगाएंगे, हिज या हर। इस बात का आप ध्यान रखें। तो नेक्स्ट देखो कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो वन आ रहेगा उधर, डायरेक्ट क्या है, वर्ब है, और जब डायरेक्ट वर्ब होती है तो हिज की जगह क्या आएगा, यहाँ पे हिज की जगह अपने यहाँ आएगा वन, वंस ड्यूटी। क्या करेक्ट होगा, वंस ड्यूटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई। वन बॉय आ गया, बॉय एक लड़का और एक सिंगुलर है, तब यहाँ पे वंस नहीं आएगा, हिज आएगा। क्यों आएगा भैया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वन के जस्ट बाद क्या आ गया, नाउन, और जब वन के बाद नाउन आता है तब तो अपन क्या करेंगे, हिज और हर लगाएंगे, और वन के बाद क्या आता है, नाउन नहीं आए, तब अपन क्या लगाएंगे, अपना वंस और वन लगाएंगे। ठीक है, चले आएंगे नेक्स्ट। Neither of the students said their prayer, neither of the girls said their prayer। ये तो अपना हो गया। हाँ, neither of the girls, students आ गया, students आ गया, ये प्लूरल होती है, इसमें क्या आएगा, his आएगा, और ये गर्ल्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, हर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये वन वाला कंसेप्ट था, मैंने अभी आपको समझाया है कि यहाँ पे तो क्या आएगा, वंस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, हिज आएगा। रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। और ये वंस ये नहीं आएगा, ये सब्जेक्ट का काम कौन करता है, वन करता है ना। ठीक है, ये दोनों रूल अपने समझ लिए। अब आगे चलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव बड़ा प्यारा वर्ड है। रिलेटिव यानी रिलेट करना, रिलेट करना। रिलेट करने का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज को एक चीज से दूसरी चीज से जोड़ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, एक सब्जेक्ट को उसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट वगैरह या किसी वर्ब से किसी न किसी से जोड़ने का काम करता है। और रिलेटिव प्रोनाउन अपने अंदर हु, हुज, व्हिच और व्हिच। तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर तो किसके लिए काम आती है, लिविंग के लिए काम आती है। नीचे वाली स्ट्रक्चर बड़ी आती है नॉन लिविंग या थिंग्स के लिए। हु, हुम और हुज तो किसके लिए काम आता है, लिविंग के लिए। व्हिच,
विच और ऑफ विच किसके लिए काम आता है? अपना नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। हु तब आएगा जब अपने को बात करनी हो सब्जेक्ट की। किसकी बात करनी हो? सब्जेक्ट के बारे में बात करें। हुज तब आएगा जब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, और हुज तब आएगा जब आप बात करेंगे पोजीशन की। किसकी बात करेंगे? पोजीशन की। और यही तीनों चीजें इसमें काम लागू होती है। विच का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक होता है कि जब सब्जेक्ट की बात करेंगे तब भी यूज काम में लेंगे, और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तब भी अपन क्या लेंगे? यूज को काम में लेंगे। और जब पोजीशन दिखाना हो तब अपन क्या करेंगे? ऑफ विच को काम में लेंगे। पोजीशन का मतलब किसी भी चीज में अपना अधिकार दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेटिव प्रोनाउन में अपना दैट। सबसे शानदार, सबसे रिलेटिव या सबसे इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट। क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस रहते हैं, इसके सारे यूजेस अपने काम में आने वाले भी रहते हैं, तो इनको समझते हैं। पहला, अगर सुपरलेटिव डिग्री हो, है ना, या बोथ आ जाए या ऑर्डिनल नंबर आ जाए, या तो सुपरलेटिव डिग्री या ऑर्डिनल नंबर, तो उससे पहले क्या आएगा? दैट आएगा। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जब किसी भी सेंटेंस में द प्लस मोस्ट मिल जाए या द प्लस ईएसटी मिल जाए। क्या मिल जाए? द प्लस मोस्ट या द प्लस ईएसटी। उस कंडीशन में अपन हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम में लेंगे? दैट काम में लेंगे। क्या लेंगे? दैट। दूसरा, हु और विच। अगर हु और विच में से उस सेंटेंस में सबसे पहले आ जाए एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, हु या विच उसी सेंटेंस में इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आ जाए, हु और विच एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम में आ जाए, तब वहां हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा? दैट आएगा। या कुछ वर्ड्स जैसे ऑल, ओनली, सेम, सच, नन, एनी, लिटिल, फ्यू, एवरी, सम, एनी, नथिंग, ये अपने पास आ जाए, किसी भी सेंटेंस में से वर्ड आ जाए, उनके पास रिलेटिव प्रोनाउन काम लेना है, तब भी अपना रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? वो दैट होगा। या फिर मैन और एनिमल, कि जानवर और आदमी दोनों की बात एक साथ अपन करें, तब भी क्या आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा। सलमान खान इज द एक्टर whom hates SRK, है ना, whom hates SRK। अब देखो, हेट्स क्या है? वर्ब है, और वर्ब जस्ट अपने पहले क्या लेगी? सब्जेक्ट लेगी, और whom तो ऑब्जेक्ट के लिए काम आता है, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, तो whom की जगह अपन क्या लेंगे? who काम में लेंगे। अभी बात हुई थी कि who तो सब्जेक्ट के लिए आता है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा वापस। who किसके लिए आ रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। whom आ रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, और who जाएगा पोजीशन के लिए। Here is the man whom I think, है ना, here is the man whom I think she sub verb committed the crime। यही आदमी है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि उसने ये सब्जेक्ट और वर्ब ये थोड़ा सा गलत आ गया भैया ना, ये कोई मिस एरर है, इस टाइप गलत हुआ हुआ है ये सेंटेंस बना। Here is the man whom I think committed the crime, no error। तो ये whom है, इसके इधर भी सब्जेक्ट है और इधर भी सब्जेक्ट है, whom के इधर भी सब्जेक्ट है और इधर भी सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सेंटेंस ओके। क्यों ओके? क्योंकि whom तो आता है ऑब्जेक्ट के लिए, और ये मैन ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं। हियर इज द मैन whom I think, इसके बारे में या इसकी जगह हम who भी कर सकते हैं, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट। Who is the boy? Who is the boy who abused my brother? Who is the boy who abused my brother? अब देखो, हमने क्या कहा था, जब हु का प्रयोग एज ए, हु का प्रयोग एज ए इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाए तो उसमें हु दोबारा नहीं आएगा, क्या आएगा? दैट आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा? दैट। जब हु और विच आ जाए तब। दिस इज द सेम, सेम वर्ड आ गया, अब इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन काम लेना है तो वो भी क्या आएगा? दैट आएगा। दिस इज द सेम बॉय, है ना, ये फिर से सेम आ गया। हाउ, हु, है ना, ये हु आना चाहिए था कायदे से, ये हाउ नहीं है, हु है यहाँ पे। अब दिस द सेम बॉय हु स्टोल माई पेन, दिखने में बड़ा शानदार सेंटेंस जच रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें दिक्कत यहाँ आएगी कि ये सेम आ गया तो ये अपने आगे लेगा दैट लेगा। दिस इज द सेम बॉय, दिस इज द सेम बॉय दैट स्टोल माई मनी। ठीक है, क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिनकी हमने बात की थी, माई सेल्फ, योर, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स,
हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्फ। और ऐसे कैसे ही दिखने में कौन से प्रोनाउन होता है अपना एम्फेटिक प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या काम करता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने एक्शन का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने एक्शन का रिफ्लेक्शन किस पे छोड़ता है? सब्जेक्ट पे। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ने कोई भी काम किया उसका रिफ्लेक्शन किस पे आएगा? सब्जेक्ट खुद पे आएगा। किस पे आएगा? सब्जेक्ट खुद पे। जैसे उसने कोई भी काम किया हो तो उसका असर किस पे आ रहा है? खुद पे आ रहा हो, तो हो गया रिफ्लेक्शन। एम्फेटिक होता है एम्फेसाइज करना, किसी भी चीज को जोर डालना, किसी भी चीज में जोर डालने का जो काम होता है कौन सा प्रोनाउन होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन करता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो इसमें कुछ वर्ब्स हैं, सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो वर्ब्स हमने लिखी है ये सारी की सारी जो वर्ब्स है हमेशा अपने आगे क्या लेंगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगी। जैसे प्राइड, रिकंसाइल, इंट्रोड्यूस, डिस्गाइज, इंजॉय, ये मेन वर्ब्स होती है इसकी जो इसमें काम में आती है जनरली। और इसको याद करने की ठीक है, प्राइड, प्राइड से याद कर सकते हैं। कैसे? P फॉर प्राइड, R फॉर रिकंसाइल, I फॉर इंट्रोड्यूस, D फॉर डिस्गाइज, E फॉर इंजॉय। ये सारी वर्ब्स क्या लेंगी अपने आगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगी। फिर एक्विट, अवेल, रिजाइन, अप्लाई, अडेप्ट, प्रोस्ट्रेट, absent, प्रेजेंट, absent है ना, मैं ये स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूं। absent और प्रेजेंट, ठीक है। रिवेंज, एवेंज, ये सारी जो वर्ब्स हैं अगर इनको हमने कहीं सेंटेंस में देखा ये अपने आगे क्या लेगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी। आइए एग्जांपल देखते हैं। They enjoyed themselves in the party. She prides on her beauty herself. She prides herself on her beauty. देखो ये तीन सेंटेंस है। They enjoyed themselves in the party, ठीक है। तो ये यहाँ पे enjoy आ गया, तो ये अपने आगे क्यों enjoy कैसी वर्ब अपने आगे लेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बात एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं इस बात में, ठीक है। इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा और प्रकार से लिख दूं, जैसे They enjoyed the party। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है बिना उसके themselves की हुई। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टी का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सॉरी, इसमें इंजॉय का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आ गया? पार्टी। और इधर दे है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पार्टी मिल गया ना। और इसका ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इस इंजॉय का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन आ गया तो ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ना। इस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो वर्ब को अपन ऑब्जेक्ट के रूप में ये अपन देमसेल्व्स यहाँ पे देंगे। तो अगर इंजॉय के जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तब तो देमसेल्व्स या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा नहीं, वरना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपना आएगा। शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी। अब शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी, अब इसमें हरसेल्फ आएगा। कहाँ आएगा? शी प्राइड्स herself on her beauty। इसको अपन ऐसे करेंगे, she prides herself on her beauty। जैसे इसका ये ऊपर वाला सेंटेंस क्या है? ये गलत है, और नीचे वाला जो सेंटेंस है वो क्या है? एकदम सही है। she prides on her beauty नहीं होगा, she prides herself on her beauty होगा, कि उसको अपनी सुंदरता पे गुमान है, घमंड है ना। क्योंकि देखो ये रिफ्लेक्सिव, इसका रिफ्लेक्शन किस पे आ रहा है? सी पे तो आ रहा है कि वो सुंदर है, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर absented फ्रॉम द क्लास yesterday। absent एक ऐसी होगा जो अपना क्या लेगा? रिफ्लेक्सिव। तो टीचर है तो क्या आएगा? himself, ठीक है। द टीचर absent himself फ्रॉम द क्लास yesterday। इसका ये गलत हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला सेंटेंस अपना बिल्कुल सही है। they enjoyed in the party, they enjoyed themselves in the party, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेंटेंस अपने अभी देख लिए, तो इनको यहाँ पे अपन देखेंगे नहीं दोबारा। अभी हमने इसको देख लिया सेम एज इट इज सेंटेंस को, तो चलो आगे चलते हैं। She introduced to the minister। She introduced to the minister, तो ये गलत है कि इंट्रोड्यूस एक ऐसी वर्ब है जो बनाएगी क्या लेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। सही क्या हो गया? She introduced herself to the minister। बट उसने किसी और इंसान को इंट्रोड्यूस करवाया, कि उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, तो सी यही इंट्रोड्यूस मी टू द डीएम या डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर।
ये सेंटेंस बिल्कुल ओके। क्यों? कि यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया और इसमें इसको ऑब्जेक्ट मिला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। बट कीप, स्टॉप, ट्रेन, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड एंड ड्रेस। अब ये जो वर्ब्स है कीप, स्टॉप, ट्रेन, क्वालिटी, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड एंड ड्रेस, ये कभी भी अपने आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगी। इनके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी हालात में नहीं आएगा। ठीक है, you don't use reflexive pronoun after these verbs. जैसे I bath myself, तो bath एक ऐसी verb है जो अपने आगे reflexive pronoun नहीं लेगी। फिर we must supplement our diet with vitamins and minerals in order to keep oneself fit, oneself नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि keep अपने आगे reflexive pronoun नहीं लेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट वर्ड से बना है। डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ क्या होता है? प्रदर्शन करना, टू शो, किसी भी चीज को दिखाना या टू शो करना, या बोले टू पॉइंट आउट, किसी भी चीज को आप पॉइंट आउट करो तो उसको अपन बोले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल, तो मेरा घर अंकल से बड़ा कैसे हो सकता है ना? तो इसमें दो तरीके इसको सही करने के, या तो माई अंकल्स, माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल्स, या फिर अंकल के कर दो दैट ऑफ माई अंकल, दैट ऑफ माई अंकल। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे अपने को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को काम में लेना रहेगा। ये किसी चीज को पॉइंट आउट करने के काम में आता है। माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल्स हाउस, या माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल, दैट ऑफ माई अंकल। ये पहला गलत हो गया और इन दोनों ये सही हो गए। मतलब क्या निकला? किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए कौन सा काम होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये कौन से होते हैं देख लें एक बार। दिस, दैट, दीज और दोज। दिस जो हो गया ये सिंगुलर के लिए आता है, दैट भी सिंगुलर के लिए, दीज और दोज दोनों आते हैं प्लूरल के लिए। ठीक है, ये आता है प्रेजेंट, ये आता है प्रेजेंट और पास्ट दोनों में, ये आता है प्रेजेंट में और ये आता है पास्ट में। ये अपने पास की चीजों के लिए आता है, नियरनेस, नजदीकी को दिखाता है। ये फार, दूर के लिए आता है। ये नियर के लिए आता है और अगला दूर के लिए आता है। ठीक है, ये इस चीजें इसको आप ऐसे देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं अपने पास दो ही, एक तो ईच अदर और एक वन अनदर। ईच अदर कहाँ आएगा? जहां अपने को बात करनी सिर्फ दो लोगों की, है ना। ईच अदर किसके लिए आएगा? दो लोगों के लिए, ओनली दो लोगों की जब बात करें तब। और वन अनदर किसके लिए काम में लेंगे? ओनली मोर देन टू, जब दो से ज्यादा हो, मोर देन टू। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है जैसे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेट वन अनदर। तो स्टूडेंट्स है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स मान लो, हेट वन अनदर, इसमें वन अनदर भी सही है ना, और ईच अदर भी। बट वन अनदर क्यों कर रखा है हमने? कि स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, है ना, तो वहां पे बहुत सारे के लिए अपना करते हैं वन अनदर, और ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेट ईच अदर, हेट ईच अदर। अब दो यहाँ ईच अदर कर दिया, ये गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट दो ही थोड़ी है, दो से ज्यादा है, तो यहाँ पे वन अनदर हो सकता है। बोथ ऑफ द गर्ल्स, अभी दो ही आ गए, तो यहाँ पे ईच अदर बिल्कुल ओके है। क्यों? कि दो के लिए आता है ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए आता है वन अनदर। ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स है। ही एंड आई हेल्प ईच अदर ओके है, ही एंड आई हेल्प वन अनदर गलत है। क्यों? जब दो ही लोगों की बात करनी है तो अपन क्या करते हैं? ईच अदर को काम में लेते हैं, वन अनदर को नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, वो क्या काम आता है? टू आस्क, क्वेरी और क्वेश्चन। क्वेरी और क्वेश्चन के लिए क्या काम में आता है अपना? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। टू आस्क, क्वेरी और क्वेश्चन, किसी भी क्वेरी और क्वेश्चन को पूछने का काम कौन करता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु आर यू, ये यहाँ पे हु क्या होगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये व्हाट क्या होगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये क्या होगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन।
तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या करता है, किसी भी क्वेरी को पूछने का काम करता है। एग्जाम्पल्स, हु इज योर फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, एस शाहरुख खान और अक्षय कुमार, ये एस के हटा दो। बट यहाँ ये थोड़ा गड़बड़ है, क्यों कि जब कभी भी आपको चॉइस की बात करनी हो, चॉइस की मतलब या सिलेक्शन की, आपको दो में से एक चूज करना हो, मेरे पास दो पेन हो, मैंने कहा इनमें से एक ढूंढो, तुम दो में से एक ढूंढना है, तो यहाँ हु बड़ा प्यारा लग रहा है कि तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है, पर दो में से जब एक को ढूंढने की बात आती है तो वहां पे हु ना कि क्या आता है, विच आता है अपने इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। सिलेक्शन की जब बात करेंगे तो सिलेक्शन के सेंस में क्या आएगा, विच, और अदरवाइज जो चीजें चल रही है वैसे ही चलेगी। नेक्स्ट देख, अब थोड़ी मिसलीनियस है, एक दो पॉइंट ये देख दी मिसलीनियस, कि कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, ये रूल है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दे का यूज नहीं होगा। किसका यूज नहीं होगा, दे का। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले किसका यूज होगा, दोज का यूज होगा। कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दे का यूज नहीं होगा। तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो दे का क्या होगा, दोज होगा, है ना। दोज हु ड्रिंक शुड नॉट एडवाइज अनदर्स, जो खुद ड्रिंक करते हैं उन्हें दूसरों को राय देने की कोई हक नहीं है। इट्स अ लॉन्ग वे टू रीच आवर डेस्टिनेशन, इट्स अ लॉन्ग वे टू रीच। अब देखो इट है, इसकी बात करते हैं। एक तो अपन इसको इट्स ऐसे लिखते हैं, एक इट्स ऐसे लिखते हैं। तो भैया ये तो अपने आगे हमेशा क्या लेगा, नाउन लेगा। क्या लेगा, नाउन लेगा, क्योंकि ये एक पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव। ये किसका काम कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव का कर रहा है। और इट्स है, ये भी इट और इसका पूरा रूप होता है इट इज, इट इज, है ना। ये इट अलग है और इज अलग है। इट क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, और इज एक वर्ब हो गया। तो यहाँ पे इट्स नहीं आएगा, क्या आएगा, इट इज वाला आएगा। इट इज अ लॉन्ग वे टू रीच आवर डेस्टिनेशन, ना कि इट्स। ये इट्स यहाँ पे गलत है, ये इट्स सही होगा। इन दोनों में फर्क क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, गोपाल इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। एक दूसरा कंसेप्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कभी भी कंजक्शन नहीं आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या नहीं आएगा, कंजक्शन। नो कंजक्शन इज यूज्ड। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या नहीं आएगा, कंजक्शन कभी भी नहीं आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कभी भी कंजक्शन को आप काम में ना ले। तो यहाँ पे हु आ गया तो यहाँ पे एंड को नहीं लेंगे अपन। हु आ गया तो क्या ले लेंगे, एंड को। तो ये अपने जो मोस्ट ऑफ जो रूल्स थे, हमने 15 से चालू हुई 35 तक जो रूल्स देखे, ये अपने थे प्रोनाउन के रूल। और ऐसे अपने 120 रूल्स अपन करेंगे, है ना। ये प्रोनाउन के रूल आपने देख लिए, आप उनको समझिए, सोचिए और उनको और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये एक रिवीजन क्लास है, मैं आपको फिर से कह दूं कि जिसने कभी नाउन प्रोनाउन पढ़े ही नहीं है उसके थोड़ा दिक्कत होगी समझने में। क्यों, क्योंकि अपन शॉर्ट में इस चीज को निपटा रहे हैं ना 120 रूल्स में। वरना अगर प्रोनाउन एक सवा घंटे की क्लास में प्रोनाउन हो ही नहीं सकता। प्रोनाउन कम से कम 15 घंटे की क्लास चाहिए अगर पूरा प्रोनाउन अपन डीपली पढ़े तब। तो ये एक रिवीजन क्लास है उन लोगों के लिए जिनका पढ़ा हुआ है। आप इसको ध्यान से पढ़ें, इसको देखें, और उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो आप इसको देखिए, और समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपकी क्लास के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।